हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म मुंजा थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। इससे पहले हमने इस यूनिवर्स में स्त्री और भेड़िया फिल्म देखी है। रूही के बारे में उसके मेकर्स को भी नहीं पता, तो थोड़ी देर के लिए उसको साइड में कर देते हैं। ये इस यूनिवर्स की तीसरी फिल्म है और अगर सच्ची बताओ तो मुझे इससे जरा भी उम्मीद नहीं थी। इसका ट्रेलर पसंद नहीं आया, इसका टीजर पसंद नहीं आया, सिर्फ एक गाना पसंद आया था फॉर ऑब्वियस रीजंस। जीरो एक्सपेक्टेशंस थी, थिएटर जाने का भी मन नहीं था, पर काम था तो जाना पड़ा और मूवी ने सरप्राइज कर दिया। कहानी एक लड़के की है जिसका नाम छोड़ो, उसके पीछे मुंजा लग जाता है। मुंजा कौन? उसी लड़के का एक पूर्वज जो कि अब ब्रह्म राक्षस बन चुका है, क्योंकि उसकी शादी उसी के गांव के मुन्नी से नहीं हुई। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं स्पॉयलर्स दे रहा हूँ तो नहीं, ये सारी चीजें उन्होंने ट्रेलर में ही बता दी थी। बाकी मूवी में आके ये लड़का इसे कैसे पीछे छुड़ाता है, मुन्नी है कौन, ये सब चीजें दिखाते हैं। इसके बाद मैं मूवी के बारे में जो भी कहूँ, एक बात ध्यान में रखना कि मैं इस मूवी को देखने जीरो एक्सपेक्टेशंस लेके गया था। जीरो। फिल्म एक टिपिकल हॉरर कॉमेडी के टेम्पलेट को फॉलो करती है। पहले भूत आएगा, कॉमेडी होगी, प्रॉब्लम और फिर सोल्यूशन। फिल्म के अंदर कॉमेडी उतनी ज्यादा क्रिंज नहीं लगी जितनी ट्रेलर में थी। सिचुएशनल कॉमेडी खास करके सबसे अच्छी तरीके से वर्क करती है। सिचुएशंस बढ़िया तरीके से सेटअप किए जाते हैं और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह पे आते हैं। फिल्म की जो पीक कॉमेडी है वो इन्हीं सिचुएशंस के अंदर से निकल के आती है। जब हम सीन को पूरा एक साथ देखते हैं तो इसके अंदर की जो पंच लाइन कॉमेडीज है वो भी वर्क कर जाती हैं। जैसे स्टार्टिंग में एक सीन है, एक लड़का एक लड़की को मार रहा होता है और कहता है मुझे नर बलि चाहिए। वहीं पे लड़की कहती है कि मैं तो नारी हूँ। ये लाइन ऐसी जगह पे आती है कि आप अपनी हंसी रोक नहीं सकते। वो लड़का भी एक पल के लिए रुक जाता है, कैसे ने सही बोला। कैरेक्टर वाली कॉमेडी अपने कटप्पा सरी करते हैं जब वो सेकंड हाफ में आते हैं। जब भी वो स्क्रीन पे रहते हैं तो उस समय की जो कॉमेडी है वही कैरी करके चलते हैं। उनका हालेलुया, हैंड ऑफ गॉड मस्त। मूवी की कहानी कहीं भी आपको बोर नहीं करती, बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ड है और इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में इन्होंने जो नए एलिमेंट्स ऐड किए उनको टाइम भी देती है। मुंजा का कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था और इन्होंने जैसे उसकी कहानी, उसकी लोर को क्रिएट किया है वो देखने में मजा आता है। जब इसकी बैक स्टोरी दिखाई जा रही होती है तब एक बच्चे का कैरेक्टर हमें स्क्रीन के ऊपर दिखता है। मुश्किल से 10-15 मिनट का सीन होगा उसका। उस छोटे से बच्चे की एक्टिंग पूरी मूवी में सबसे ज्यादा बढ़िया थी। फिल्म की शुरुआत में ही वो जैसे अपने माँ को जवाब देता है, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे में दम है। अगर तुमने ट्रेलर देखा है तो पता ही होगा इसकी सबसे बेकार चीज क्या थी। मुंजा खुद, उसका वीएफएक्स एक हॉरर मूवी के हिसाब से बहुत ही कार्टूनिश लग रहा था। तो अपने इस देसी गोलम को देखने लायक बनाने के लिए इन्होंने मूवी की ब्राइटनेस को काफी ज्यादा कम कर दिया, जो कि आदि पुरुष वालों ने किया था। लेकिन इस मूवी के अंदर वो काम कर जाता है। ट्रेलर में चीजें जितनी बेकार लग रही थी, उभर के आ रही थी, फिल्म में वो सारी जगह पे सारी चीजें काम कर जाती है। एक चीज इसमें काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थी कि मुंजा के कैरेक्टर के अलावा भी मूवी में बहुत सारा वीएफएक्स यूज हुआ है, जो कि ओकेश था। मूवी एंटरटेन कर रही थी तो तुम उसको माफ कर देते हो, उस पे ध्यान नहीं देते। पर अनफॉर्चुनेटली चीजें इतनी स्मूथ कहाँ है। वीएफएक्स डिसेंट होने के बावजूद भी चीजें बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लग रही थी। क्लाइमेक्स की फाइट शुरू हो चुकी है, कहानी वाइज वो पीक पर है, पर ठीक उसी समय तुम्हारे आंखों के सामने कुछ ऐसे दृश्य आ जाएंगे, तुम्हें सबकॉन्शियसली पता चल जाएगा कि यार ये नकली लग रहा है। तुम उस दुनिया में खो जाना चाहते हो, उस फाइट को एंजॉय करना चाहते हो, पर बेकार लाइटिंग, बेकार मेकअप खींच के तुम्हें बाहर लेके आता है, कहता है देख तू मूवी देख रहा है, इसको एंजॉय मत कर। सेकंड हाफ में मुंजा लोगों को पोजेस करना स्टार्ट कर देता है और वो मूवी का सबसे वर्स्ट पार्ट है। मेकअप बहुत ही ज्यादा बेकार, मैं तो एम्बैरेसिंग भी कहूंगा। जो रिएक्शन शॉट्स हैं उनको भी 1 सेकंड एक्स्ट्रा दिया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम एक आदमी को करते हुए कितना ही देर देख सकते हो। फर्स्ट हाफ में मुंजा बस बोलता रहता है और सेकंड हाफ में उसका काम है चिल्लाना। और भाई जिसने भी इसका साउंड डिजाइन किया है ना, तुम अपने स्पीकर तोड़ दो। जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ भी इतना ज्यादा साउंड इन्होंने दे रखा था, एक पल के लगा कि मेरी आत्मा बाहर आ जाएगी। मेकर्स का कभी प्लान ही नहीं था कि इसको हॉरर कॉमेडी बनाए, पर क्योंकि ये जॉनर पैसा कमाता है तो इन्होंने बना डाली। ये एक ऐसी कॉमेडी फिल्म है जहाँ पे हॉरर के नाम पे सिर्फ साउंड इफेक्ट्स यूज किए गए हैं। फिल्म में कुछ जगहों पे हंसी आ जाती है, लेकिन जहाँ पे जंप स्केयर है, जहाँ पे हॉरर क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, कोई रिएक्शन नहीं निकलता। हॉरर मूवीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भूत, उसकी कहानी, जो कि मूवी में एक सस्पेंस लेके आते हैं, ये इन्होंने ट्रेलर में ही बता दिया। मुंजा कौन है, किसके खानदान का है, उसको क्या चाहिए, वो क्या कर सकता है, सब कुछ। ये कैरेक्टर कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसका मुन्नी के लेके जो ऑब्सेशन है उसको कितने तरीकों से दिखाया जा सकता था, पर मूवी में जैसे दिखता है उससे देखकर ना डर लगेगा आपको, ना हंसी आएगी। तो ओवरऑल कहूँ तो मुंजा एक डिसेंट पिक्चर है। अगर ये अपने कॉमेडी और वीएफएक्स पे कम, हॉरर, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और अपने कैरेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देते तो ये स्त्री लेवल की मूवी बन सकती थी। तो अगर जीरो एक्सपेक्टेशंस लेके जाओगे, मूवी एंजॉय करोगे। और हाँ, जब मूवी खत्म होगी तो तरस गाना आएगा, उसके बाद एक क्रेडिट सीन है, उसको याद से देख लेना। तो ये थे मेरे थॉट्स इस मूवी को लेके। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट से बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब